सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। सिंध में पार्टी उमूर और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से भी मिलेंगे। KCR बहाली मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहला मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, 44 किलोमीटर ट्रैक पर 22 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में ट्रेनों की तादाद और गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। तीसरे मरहले में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल दी जाएगी। मंसूबे पर 2.5 अरब की लागत आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम की खिदमत, पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद, कहते हैं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट, सड़कों, सेहत, तालीम के शोबों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सदारती निजाम ख्वाह किसी भी सूरत में राइज हो, मुल्क को नुकसान पहुंचा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है यही पार्लिमानी निजाम हुकूमत चलेगा तो बेहतरी आएगी। 3 बार सदारती निजाम राइज किया गया लेकिन बुरा तजुर्बा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निजाम के लिए दायर चारों दरख्वास्तें खारिज कर दी। आसिफ जरदारी के खिलाफ केस मजबूत है, बताना पड़ेगा। मैनहट्टन के फ्लैट्स कहां से आए? रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन बन चुका। वाइस चांसलर आसिफ जरदारी और ट्रस्टी बिलावल हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात, मौलाना और नून लीग में इख्तिलाफात। फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास 11 अक्टूबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल और आफ्ताब शेरपार और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। हिंदू साम्राज्य हुकूमत भारत के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 अशरे पहले ये पेशगोई की। वफाकी वजीर फब्बास चौधरी ने कहा कि आज मोदी और BJP की मुस्लिम कश पॉलिसियां इसी अलमिये का अमली इजहार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के ठोस शवाहिद का डोजियर जारी किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा, बहरान से पूरे खित्ते को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मगरबी दुनिया अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। तालिबान सबसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान पर हुकूमत को तस्लीम किया जाए, रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले जाएं और बैरून मुल्क आने जाने की इजाजत दी जाए। नई अफगान हुकूमत का मुतालबा। नायब वज़ीर इत्तेहाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान की हुकूमत अभी अबूरी है, मजीद इस्लाहात लाई जाएंगी। बिसारत से महरूम पाकिस्तानी सफारतकार का कश्मीर में भारत को ठोस जवाब, सबके दिल जीत लिए। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कहा, अगर भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कबूल कर ले। MD कैट नामंजूर। इस्लामाबाद मेडिकल तलबा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। टी चौक पर तलबा का धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि ऑनलाइन की बजाय फिजिकल टेस्ट लिया जाए। कोयटा में तलबा आज फिर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा करेंगे। MD कैट में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। PMC का मौक़िफ़। MD कैट इम्तिहानात केस हुक्म इम्तनान के बावजूद अदायगी करने के इल्जाम पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर, सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन जाती हैसियत में तलब। अदालती हुक्म के मुताबिक कंपनी को अदायगी से इनकार करने पर कमीशन के बरतरफ अफसरान को पेश होने का हुक्म।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे में मजीद 31 अफराद जाँ बहक, 1757 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 3.6% रह गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाने वाला कोरोना वायरस चीन का है। बरतानिया या भारत का सूबे में 30 करोड़ रुपए की लागत से वायरस वेरिएंट मालूम करने के लिए लैब कायम कर दी गई। कोरोना के साथ डेंगू के भी डंक तेज। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 30 मरीज रिपोर्ट। 10 रोज में 3 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आ गए। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी मौखर। डॉक्टर्स का कहना है कि डायलिसिस के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रखा जाएगा। तबीयत बेहतर होने पर बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक फैसला होगा। कराची में सिटी की माड़ीपुर हॉक्स बे के करीब ट्रक अड्डे पर कार्रवाई। कलअदम तंजीम दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द बारूदी मवाद के जरिए धमाके करने की महारत रखते हैं। पेशावर के इलाके बोनीर में सीटीडी का ऑपरेशन। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। असला और दस्ती बम बरामद। सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्द एहसानुल्लाह और तला के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की थी। बसें क्यों बंद की? फैसलाबाद जिला काउंसिल चौक में गवर्नमेंट वर्कर वेलफेयर स्कूल के बच्चों का वालिदैन के साथ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी परेशान। महंगाई में स्कूल के अखराजात मुश्किल। ट्रांसपोर्ट का खर्च कैसे बर्दाश्त करें? मुजाहिरीन की दुहाई। वफाकी वजीर खेल और बैन सूबाई राब्ता उमूर फहमीदा मिर्जा भी पेशावरी चप्पल की शौकीन निकली। फहमीदा मिर्जा शौहर जुल्फिकार मिर्जा के साथ नमक मंडी पहुंच गई। दोनों ने पसंद की पेशावरी चप्पल खरीदी। के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का दूसरा रोज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखने वालों को हाजिरी की इजाजत। बादल बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिले के लिए तैयार। कराची समेत सिंध के पेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कल लात, खुजदार और लसबेला के नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। मोदी सरकार का मुतनाज़ ज़रई कानून। भारतीय किसान एक मरतबा फिर सड़कों पर। न्यू दिल्ली में मुतादिद मकामात पर धरने। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह ने भारत बंद की हिमायत कर दी। जर्मनी के इलेक्शन में 16 साल बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत। 205 नशिस्तें लेकर सहरे फहरिस्त। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने 194 सीटों पर कामयाबियां हासिल की। ग्रीन पार्टी 100 नशिस्तें लेकर तीसरी पोजीशन पर रही। बुनियाद रखेंगे। इमरान खान को सिंध में पार्टी उमूर और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा है। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अब सिंध के कौम परस्तों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्के है। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती कहना है कि मुल्क की तारीख और पाकिस्तान रेलवे का एक और बड़ा बाब आज खुल रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे से शहरियों को सफर की दुश्वारियां कम रह जाएंगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें, साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आज कराची में बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे का इतना बड़ा बाब जो है आज खुल रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि इससे न सिर्फ ये कराची के लोग मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि वो सारे लोग
जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस कराची के अंदर जो है वो मुकीम हैं। आज वो इमरान खान की इस क़ियादत पर एतमाद करते हुए पूरा जो ट्रांसफार्मेशन प्लान है इसका इमरान खान का कि साफ़ पानी मिलेगा, माहौलियाती आलूदगी से आपकी जान छूटेगी, सफ़र कम होगा और पाकिस्तान रेलवे जो है उसका नुमाया किरदार खुदा के फजल से